क्या 2026 में पश्चिम बंगाल की सत्ता की चाबी दीदी के हाथ से फिसलने वाली है? क्या ममता बनर्जी के सबसे मजबूत वोट बैंक में सेंध लग चुकी है? दोस्तों, बंगाल की राजनीति में एक ऐसा सियासी तूफान आया है जिसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सभी की धड़कनें बढ़ा दी है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी ने हाथ मिला लिया है और निशाना सीधा टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी और मैं हूँ प्रियंका सोनकर। दरअसल ये गठबंधन इसलिए खास है क्योंकि यहाँ ममता बनर्जी की टीएमसी को सीधे चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। हुमायूं कबीर ने खुद बताया कि उनकी पार्टी और एआईएमआईएम मिलकर पूरे पश्चिम बंगाल में 20 रैलियां करने वाली है और इनकी पहली रैली 1 अप्रैल को बहरामपुर में होगी, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल होंगे। अब सवाल यह उठता है कि हुमायूं कबीर की पार्टी कितनी बड़ी भूमिका निभाएगी। हुमायूं कबीर ने साफ कहा है कि उनकी आम जनता उन्नयन पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में राज्य की कुल 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को अपना बड़ा भाई भी बताया है। उनका कहना है कि यह गठबंधन बंगाल में एक मजबूत तीसरा विकल्प पेश करेगा। यह अलायंस उन लोगों की आवाज बनेगा जो मुख्य धारा की राजनीति में खुद को अलग थलग महसूस करते हैं। मतलब जो लोग सोचते हैं कि उनकी समस्याओं का कोई नहीं सुन रहा, उनके लिए यह नया प्लेटफॉर्म बनेगा। हुमायूं कबीर का दावा है कि यह गठबंधन गरीबों, पिछड़ों और उन वर्गों के हितों की रक्षा करेगा जो अब तक नजरअंदाज किए जा रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस गठबंधन पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि हमारी कोशिश है कि पश्चिम बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय से एक मजबूत लीडरशिप उभरे। दोनों पार्टियों ने मिलकर उन सीटों की संख्या भी तय कर ली है जिन पर वे चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी ने ये भी साफ किया है कि यह गठबंधन सिर्फ एक चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा ताकि उनके सियासी उद्देश्य पूरे हो सके। दोस्तों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर। राजनीतिक सलाहकारों का मानना है कि हुमायूं कबीर और ओवैसी के इस गठबंधन का सबसे ज्यादा असर ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी पार्टी पर पड़ सकता है। आज जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक लंबे समय से टीएमसी के साथ है। टीएमसी इन वोटों पर भरोसा करके कई चुनाव जीते हैं, लेकिन अब एआईएमआईएम की एंट्री और हुमायूं कबीर के साथ यह नया गठबंधन उस पुराने समीकरण को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। अगर मुस्लिम वोटों में बंटवारा हुआ तो टीएमसी का नुकसान हो सकता है। कई सलाहकार कह रहे हैं कि यह गठबंधन खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। हुमायूं कबीर पहले टीएमसी से जुड़े रहे, लेकिन अब अपनी नई पार्टी बनाकर अलग रास्ता चुन लिया है। ओवैसी की एआईएमआईएम भी कई राज्यों में मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करती रही है। दोनों के मिलने से बंगाल की राजनीति में नया समीकरण बन गया है। दोस्तों, अभी तो यह शुरुआत है। 1 अप्रैल को बहरामपुर रैली के बाद पता चलेगा कि यह गठबंधन कितना मजबूत कदम उठा पाता है। क्या यह वाकई तीसरा विकल्प बन पाएगा या सिर्फ वोट काटने का काम करेगा? टीएमसी इस चुनौती का कैसे सामना करेगी? बीजेपी और कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? ये सारे सवाल अभी अनसुलझे हैं, लेकिन एक बात तय है, पश्चिम बंगाल 2026 के चुनाव अब और भी रोचक हो गए हैं। अगर आपको यह खबर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।